वेलकम टू जीके फैक्ट्स। खरड़ में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी जो है अटल इनोवेशन जो मिशन है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाता है, इसका विस्तार किया गया है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन का अभी विस्तार करा गया है, इसको बढ़ाया गया है और इसको जो है 23 मार्च यानी कि 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसे 2023 मार्च तक जो है ये अब जारी रहने वाला है। तो आखिर में अभी इसको क्यों बढ़ाया गया है और आखिर में अटल इनोवेशन मिशन होता क्या है, इससे लोगों को किस तरीके से लाभ मिलता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नए बिजनेस को किस तरीके से लाभ मिलता है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है आपसे 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। अटल इनोवेशन मिशन यानी कि जिसको AIM कहा जाता है, अटल इनोवेशन यानी कि जिसको AIM कहा जाता है, इसको निरंतरता को केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उन्होंने मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी है। ठीक है, AIM भारत में एक उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार संस्कृति बनाने पर काम करेगा। यानी कि अब सबसे पहले हम लोग इस वर्डों को समझेंगे क्योंकि पूरा टॉपिक इन्हीं पर बेस है। उद्यमशीलता, पारिस्थितिक तंत्र और नवाचार संस्कृति बनाने पर काम करेगा। अब ये क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर उद्यम का मतलब बताइए और उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। देखिए, उद्यम का मतलब होता है श्रम। क्या होता है? श्रम होता है। अब ये उद्यमी या उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? देखिए, ये एक प्रणाली होती है जिसके अंदर जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नए उद्यमों के निर्माण और विकास का समर्थन करती है। ये मैं आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बता रहा हूँ, ना कि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर जो है ना, सामाजिक और आर्थिक वातावरण सहित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, यानी कि स्थानीय या क्षेत्रीय उद्यमिताओं को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है, जो कंपनियां होती हैं, सफल कंपनियां होती है ना, उनको उनको जो है एक स्थिति होती है, मतलब उनका साथ जो है सहयोग बढ़ाना होता है। जैसे कि आप कंपनी ले लीजिए, एप्पल, याहू, गूगल, इस तरीके से, फेसबुक भी ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है उद्यमशीलता, पारिस्थितिक तंत्र और नवाचार संस्कृति बनाने पर काम करेगा। ये इसमें इसका ये जो है मिशन है अटल इनोवेशन का। ठीक है, नवाचार संस्कृति क्या होती है? अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए, नवाचार संस्कृति, इसको कहा जाता है इनोवेशन। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? देखिए, अगर आप इसका जो है इसका अर्थ निकालेंगे तो नव प्लस आचार इस तरीके से होता है, लेकिन नवाचार का जो मतलब होता है वो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए, अगर जो चीजें चल रही है, मतलब किसी भी उत्पाद में कह लीजिए या किसी प्रक्रिया में कह लीजिए, सेवा में कह लीजिए, उसमें थोड़ा सा या बहुत बड़ा, थोड़ा भी हो सकता है बहुत बड़ा भी हो सकता है, परिवर्तन लाने से होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज है, अब कोई एक फोन है, कुछ भी है, अब उसकी रैम मान लीजिए 2 GB है, तो उसमें अगर परिवर्तन करके उसको 4 GB बनाया जा सकता है ना, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें परिवर्तन करा जा सकता है इस तरीके से। तो नवाचार का जो कुछ अंतर्गत जो आने वाली चीजें होती है ना, वो उपयुक्त तरीके को अपनाया जाता है। जैसे नई विधि हो गई, नई तकनीक हो गई, है ना, कार्य पद्धति कह लीजिए, नई सेवाएं कह लीजिए, है ना। बस एग्जाम्पल मैं आपको दिया ना, अभी फोन का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 कैमरे वाला है। ठीक है, 2 कैमरे वाला फोन है, उसके पीछे 2 कैमरे हैं, अब उसमें 3 कैमरे कर दिए, तो क्या हुआ, एक नई उसमें सुविधा जुड़ गई, है ना। उसकी 4 GB रैम थी, उसको 5 GB कर दिया, या 6 GB कर दिया, 8 GB कर दिया। उसका कैमरा अच्छे पिक्सल का कर दिया, बढ़िया बना दिया उसको, और इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप दोनों वर्डों को समझ गए होंगे। तो ये जो है भारत में एक उद्यमशीलता, पारिस्थितिक तंत्र और नवाचार संस्कृति बनाने पर काम करेगा। देखिए आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है कि AIEM द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स का समर्थन करना शामिल है। स्टार्टअप में वही सब आ जाते हैं जैसे मैंने बताया था ना, फेसबुक, याहू, उन सब कंपनियों का।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो लाभों की स्थापना और समर्थन की प्रक्रिया में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल बजट व्यय किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन को 2015 में नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। इसको 2015 में जो है नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, एमएसएमई और उद्योग स्तर पर देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। ठीक है ना, मतलब नई नई सोचों को आगे बढ़ाना है, उद्यमिता लाना है और एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना है, ताकि जो है देश भर में चीज़ों को बनाया जा सके, करा जा सके और हमारा देश भी जो है सर्वश्रेष्ठ बन सके। वैसे तो है और भी बन सके। एआईएम ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्था निर्माण दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन की अगर बात करें, वैसे तो समझा ही दिया मैंने आपको। 2015 में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और एक उद्यमशील पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है और बनाना था। ठीक है ना, इस मिशन के विभिन्न विश्वविद्यालय, स्कूल, एमएसएमई और अनुसंधान संस्थान, उद्योग के प्रमुख हितधारकों तक पहुंचना है और उन्हें इस मिशन में शामिल करने के इरादे से इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और जो कभी अभी बढ़ा दिया गया है। देखिए, बढ़ाया है तो इसका मतलब यह है कि इन चीज़ों में सुधार हो रहा होगा, है ना, क्योंकि जितना हम लोग डेवलप होगा, जितनी ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, वैसे तो खतरा होता है टेक्नोलॉजी से, लेकिन जितना हम लोगों के अंदर नए नए विचार आएंगे, नई नई चीज़ों का हम काम करेंगे, वो सब जो है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है ना, वो हर देश के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आवश्यक बुनियादी ढांचे की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन जो है ना, इसका फोकस जो है वो देश भर में नवाचार को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर बार बार आप देख रहे हैं नवाचार वर्ड जुड़ रहा है। नवाचार वर्ड का मैंने मतलब इसलिए आपको बताया था, अगर मैं होता तो आपको ऐसे ही पढ़ा देता। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि नए और उपयुक्त तरीके अपनाया जाता है नवाचार के अंतर्गत। ठीक है ना भाई, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए आपने, मैं फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक पेन बनाया, मान लीजिए एक पेन है, मेरा हाथ में इस समय पेन है, आपने एक पेन बनाया और उस पेन में आपने जो है एक कारीगरी कर दी। कारीगरी क्या, जैसे ब्लू कलर का पेन आता है, ब्लू ब्लू लिखा जाता है। अब कुछ पेन ऐसे आते हैं जिसमें आप कई तरीके के पेनों को चेंज करके लिख सकते हैं। तो वो क्या है, वो नवाचार है, वो इनोवेशन है एक, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर नई चीजों का उपयोग करा गया, नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगाई गई। भाई जाहिर सी बात है, एक पेन में एक ही कलर में एक पेन में एक ही कलर चल सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कई पेन ऐसा था जिसमें 4-5 पेन आप चला सकते हैं, 4-5 कलर के, है ना। तो वो क्या है, वो एक नया उपयोग, एक नया तरीका अपनाया किसी ने। ठीक है, यानी कि इन सब में नवाचार में क्या आ जाता है, नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवा, नए उत्पाद, ये सब जो है इसके अंतर्गत एक काम करते हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि नवाचार को बढ़ावा देना है, आवश्यक संस्थानों और बुनियादी ढांचों के निर्माण में है। निजी इक्विटी और सरकारी निवेशकों से एआईएम समर्थित स्टार्टअप द्वारा 2000 करोड़ रुपए का जो है 2000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। एआईएम ने हजारों नौकरियों से सृजन में भी मदद की है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ टियर 2, टियर 3 शहरों में भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद की है और इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। ठीक है, और अभी इसे जो है 2023, डेट याद रखिएगा, 2023 मार्च तक के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो उसे आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको अब वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के जो है इस टॉपिक को जान सके। और अगर आपने कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो, जैसे सुबह की करंट अफेयर हो गई या वोकैबुलरी हो गई, तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, 9K स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कल जो है उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है या लागू होगा, उसके ऊपर हमने पूरा समझा है, तो वो भी आप चैनल पे जाकर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।